हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो इंडिया। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ही शिक्षा पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इससे पहले भी मैं 3 मोटिवेशन थ्योरी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उन्हें भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए, DSSB के या KVS NVS किसी के भी PGT कॉमर्स के एग्ज़ाम में पहले भी थ्योरीज से क्वेश्चन आते रहे हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं, तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इन थ्योरीज को अच्छे से समझ लें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन सबसे पहले तो दी गई थी विक्टर व्रूम के द्वारा। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे। देखो, ये सारी थ्योरीज हम ऑलरेडी अपने ग्रेजुएशन लेवल में कवर कर चुके हैं, बट आज हमें याद कितनी है या हमें एग्जाम तक याद कितनी रहेंगी, राइट। तो इतनी सारी थ्योरीज हैं, तो कुछ ऐसे तरीके से याद किया जाए नहीं कि ये आपको हमेशा के लिए याद रहें। तो बहुत सिंपल सा फंडा होता है कि किसी चीज़ को याद करना हो और वो याद ना हो रही हो तो आप उसे अपनी लाइफ से जोड़ लीजिए, तो वो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगी, राइट। तो आज हम इस थ्योरी को ऐसे ही याद करेंगे, इसे हम अपनी लाइफ से ही जोड़कर याद करेंगे। देखिए, आज के टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, आप एफर्ट्स कर रहे हैं, आप दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। किसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं? आप DSSB के एग्ज़ाम के लिए, राइट। आप DSSB के एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे हैं कि वहाँ पर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट आए। बेस्ट इन द सेंस कि आप लोगों को बीट कर पाएँ, आप कंपटीशन को बीट कर पाएँ और आप उसमें सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी होने से क्या होगा? आपके पास इतना अच्छा रिवॉर्ड होगा, आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो देखो, गवर्नमेंट जॉब आपका क्या है? रिवॉर्ड है। इसे पाने के लिए आप आज की डेट में अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक करके आप सारी तैयारी कर रहे हो, सो दैट आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो DSSB के एग्ज़ाम में, जिससे आपको एक अच्छा रिवॉर्ड, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाए, राइट। तो कहीं ना कहीं तीनों इंटर रिलेटेड हैं। अगर मैं कहूँ गवर्नमेंट जॉब मिलनी ही नहीं है, तो क्या आप आज एफर्ट्स करोगे? नहीं करोगे, राइट। तो रिवॉर्ड इतना बड़ा है, इसलिए आज आपके एफर्ट्स इतने बड़े हैं कि आप रात रात भर जाकर पढ़ाई कर रहे हो, राइट। तो यही आपकी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी यही कहती है कि रिवॉर्ड के बेसिस पर, जो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, उसकी एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर आज आप एफर्ट्स करते हो, आज आप मोटिवेटेड होते हो कुछ करने के लिए। अब मैं इसे ज़रा थ्योरी की लैंग्वेज में बताती हूँ। देखो, अगर थ्योरी की लैंग्वेज में इसे समझा जाए तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज अ पर्सन विल बी मोटिवेटेड to put forth a higher level of efforts will result in higher performance and thus better awards। यानी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहती है कि एक मोटिवेटेड पर्सन जो है वो हायर एफर्ट्स लगाता है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस हाई हो सके और उसे बेटर अवार्ड्स मिल सकें। ठीक है, तो मोटिवेटेड क्यों होगा वो? क्योंकि उसे पता है कि उसे बेटर अवार्ड्स मिलेंगे, इसलिए वो मोटिवेटेड है, इसलिए वो हाई एफर्ट्स करेगा, इसलिए वो अपनी परफॉर्मेंस को हाई देगा, राइट। तो देखो, व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहती है कि इन तीनों में एक रिलेशनशिप है, एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड। तीनों में ही एक रिलेशनशिप है, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। एफर्ट्स, हाई एफर्ट्स होंगे तो हाई परफॉर्मेंस होगी तो बेटर रिवॉर्ड। ठीक है, और बेटर रिवॉर्ड होंगे तो आपके पर्सनल गोल्स अचीव होंगे। कैसे? एफर्ट्स, जो आज आपकी मेहनत है, ठीक है, आज आप हार्ड वर्क करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस DSSB एग्जाम में अच्छी जाएगी। उससे क्या होगा? बेटर रिवॉर्ड, आपको जॉब मिलेगी। जॉब मिलने के बाद आपको क्या होगा? एक तो आपको जॉब मिली गई, गवर्नमेंट जॉब, प्लस आपका सोसाइटी में स्टेटस अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी ज़रूरतें को पूरा कर सकेंगे, तो आपके पर्सनल गोल्स भी अचीव हो जाएंगे। तो व्रूम ने कहा कि इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप बनी रहती है। एफर्ट रिलेट करते हैं परफॉर्मेंस से, परफॉर्मेंस रिलेट करती है रिवॉर्ड से, राइट। देखो, अभी तक तो थ्योरी आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। व्रूम ने 3 एलिमेंट्स दिए हैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के। पहला है आपका एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड तीसरा है वैलेंस। ठीक है, ये तीनों ही आप समझ तो चुके हो, अब एक बार थ्योरी की लैंग्वेज में देख सकते हैं। देखो, यहाँ पर एक्सपेक्टेंसी क्या है? द लेवल ऑफ एफर्ट एम्प्लॉय इज विलिंग टू एक्सर्ट इन होप्स दैट द इंक्रीज रिजल्ट विल रिजल्ट इन बेटर परफॉर्मेंस। यानी जो एफर्ट्स एक एम्प्लॉय ये सोचकर इस होप में लगाता है कि उससे इसके रिजल्ट अच्छे होंगे, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो उसे डेफिनेटली रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा। तो वो एक्सपेक्टेशन जो उसे चाहिए एक्चुअल में, रिवॉर्ड जो उसे चाहिए, उसके लिए जो वो एफर्ट्स लगा रहा है, ठीक है, सो दैट उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके, वो आपका कहलाता है एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, एफर्ट लगा रहा है कि एफर्ट ज़्यादा हो तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, ठीक है, और कंपनी उसे नोटिस करे और उसके बेसिस पे उसे रिवॉर्ड दे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या कहती है? द बिलीफ that if you perform well then a valued outcome will be received। इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या कहती है? इसी का सेकंड में आ जाते हैं कि
ये बिलीफ जो एक एम्प्लॉय मानकर चलता है कि अगर मैंने परफॉर्म अच्छे से किया तो मुझे वैल्यूड आउटकम मिलेगा। वैल्यूड आउटकम मतलब जो वो चाहता है, जो जिस आउटकम की उसके लिए वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उसकी सैलरी हाइक हो सकती है, या फिर उसे न्यू प्रोजेक्ट मिल सकता है जो उसे चाहिए हो, ठीक है, स्टेटस मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिलीव कि अगर मैं अच्छे से परफॉर्म करूँगा तो मुझे वैल्यूड आउटकम रिसीव होगा, यानी अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो मेरे को रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेंगे, मतलब अच्छा मिलेगा, राइट। वैलेंस क्या होता है? अब वैलेंस होता है जो एक्सपेक्टेड आउटकम आप मान कर चल रहे हैं। सपोज एज अ एम्प्लॉय मैंने अपने एफर्ट्स अच्छे किए, ये सोचकर कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो मुझे रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो अब जो मेरे पास आउटकम आएगा, जो रिवॉर्ड मेरे पास आएगा, उसकी मेरे लिए कितनी वैल्यू है, ठीक है। देखो, रिवॉर्ड कंपनी अपनी तरफ से देगी, उसकी एम्प्लॉय के लिए कितनी वैल्यू है। सपोज एक एम्प्लॉय को चाहिए कि उसकी सैलरी हाइक हो, लेकिन कंपनी ने उसे क्या दे दिया, कंपनी ने उसे एक न्यू प्रोजेक्ट दे दिया जिसमें उसकी ग्रोथ और ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, फ्यूचर वो ग्रो कर पाएगा उसके बेसिस पर, ठीक। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन तो क्या थी, मेरी एक्सपेक्टेशन थी सैलरी, ठीक। तो यहाँ पर यही है कि जो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपके लिए, ये कहलाता है आपका बैलेंस। रिवॉर्ड अगर मिलेगा आपको तो वहीं आपके पर्सनल गोल्स अचीव होंगे, और पर्सनल गोल्स कब अचीव होंगे, जब मुझे रिवॉर्ड वो मिलेगा जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। जो चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अगर वो मुझे वो मिलेगी तभी मेरे पर्सनल गोल्स अचीव होंगे। तो एक्सपेक्टेंसी यानी जो एफर्ट मैंने लगाया, इंस्ट्रूमेंटलिटी जो मैंने अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा किया और ये सोचा कि हाँ अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ही मुझे रिवॉर्ड रिसीव होंगे, और बैलेंस यानी इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम, मेरे लिए उन आउटकम्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो उन्होंने कहा कि ये तीनों ही एलिमेंट्स जो हैं ये एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं टू परफॉर्म वेल। देखो, एग्जाम में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें सीधे सीधे कभी कभी वो वर्ड के साथ खेल जाते हैं। एक्सपेक्टेंसी को आप एफर्ट से रिलेट करेंगे, लाइन में देखेंगे कि आप एफर्ट वर्ड है तो वो एक्सपेक्टेंसी से ही रिलेटेड है। इंस्ट्रूमेंटलिटी को आप परफॉर्मेंस से रिलेट करेंगे, और बैलेंस को आप रिवॉर्ड से रिलेट करेंगे। देखो, जब भी आप एक्सपेक्टेंसी फेज पर होते हो, जब आप एफर्ट्स लगा रहे होते हो, तो आपका पहला जो माइंड में आता है कि क्या मेरे एफर्ट्स से मैं हाई परफॉर्मेंस अचीव कर पाऊंगा, विल माई एफर्ट्स लीड टू हाई परफॉर्मेंस। अगर मुझे कहीं ना कहीं ये बिलीफ हो कि हाँ मैं हाई परफॉर्मेंस अचीव कर सकता हूँ तभी मैं आज एफर्ट्स करूँगा, ठीक है। विल माई परफॉर्मेंस लीड टू आउटकम। इंस्ट्रूमेंटलिटी फेज पर आप क्या सोचते हो कि मेरी परफॉर्मेंस से मुझे वो आउटकम, वो रिवॉर्ड मिल भी पाएगा, ठीक है। अगर वो रिवॉर्ड ही नहीं मिल पाएगा तो मैं आज परफॉर्मेंस ही नहीं अच्छी दे पाऊंगा, राइट। तो विल माई परफॉर्मेंस लीड टू आउटकम, अगर मुझे वो आउटकम मिल पाएगा तो आज मैं अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करूँगा, ठीक है। और बैलेंस फेज पे आप क्या सोचते हो, डू आई फाइंड द आउटकम्स डिज़ायरेबल, यानी जो मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है क्या वो मेरे लिए अच्छा है, क्या वो डिज़ायरेबल है, क्या ये वही आउटकम है जो मैं चाहता था, ठीक। तो ये तीन क्वेश्चंस हमेशा इन फेज पर आते हैं, ठीक है। तो व्रूम ने कहा कि व्रूम के अकॉर्डिंग ये तीनों एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी, बैलेंस, ये तीनों ही मोटिवेशन का पार्ट है। मोटिवेशन इन तीनों से मिलकर बना है। अगर ये तीनों नहीं होंगे तो एक पर्सन, एक एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील नहीं करेगा। व्रूम ने जो मोटिवेशन की इक्वेशन दी तो उन्होंने क्या दिया, दैट मोटिवेशन इज इक्वल टू बैलेंस इंटू एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटलिटी, ठीक है। यानी ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, और अगर इनमें से एक भी वेरिएबल ज़ीरो हो जाता है तो मोटिवेशन भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? देखो, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था DSSB का, अगर आपको आज ये पता लगे कि DSSB का एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है तो क्या आप एफर्ट्स लगाएंगे आज? क्या आप दिन रात पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। तो देखो, जहाँ पर आपको पता लगा कि बैलेंस ख़त्म है, यानी आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है, तो आपकी ये ख़त्म होते ही आपकी एफर्ट्स भी, एक्सपेक्टेंसी भी ख़त्म हो जाती है और इंस्ट्रूमेंटलिटी भी ख़त्म हो जाती है। इट मीन्स मोटिवेशन आपका ज़ीरो हो जाता है। तो यही इन्होंने कहा है व्रूम ने कि मोटिवेशन इन तीनों से मिलकर बना है, और इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी अगर ज़ीरो हो जाती है तो आपका मोटिवेशन भी ज़ीरो लेवल पर चला जाएगा, राइट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। Thank you so much for watching the video.